So good morning all. In the previous classes we have already studied about the formula of integration by parts, no? And also we have solved two examples related to it, and also know about Euler rule, that is how can we apply Euler rule by choosing the first function among the two functions. Okay, तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी. आज हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो कि तुम लोगों का होमवर्क था भी, उसको सॉल्व करेंगे, और एक फॉर्मूला है उसको भी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं. सो हम लोग पहले एग्जांपल करते हैं. सो एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा था, सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx. Okay, so I have to find out the integration of ln x dx. तो ln x dx का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है. तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें मैंने कहा था कि टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, ln x खाली अकेला है यहाँ पे. ओके, तो इसमें हम लोग को और एक फंक्शन चाहिए ताकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल हम लोग अप्लाई कर सकें. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए और एक फंक्शन चाहिए. तो और एक फंक्शन जिसको लेंगे हम लोग 1 को लेंगे. सो वी कैन चेंज और रीराइट ln x h1 इंटू ln x dx. अब देखो 1 जो है 1 इज एन अलजेब्रिक फंक्शन एंड ln x इज लॉगरिथमिक फंक्शन. 1 जो है वो क्या है, अलजेब्रिक, और ln x जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है. तो क्या होगा, देखो हम लोग आइलैंड रूल में चलते हैं, ILATE. तो इसमें क्या क्या है, 1 इज अलजेब्रिक एंड ln x इज लॉगरिथमिक. एक्सपोनेंशियल को मैं आंसर फिल कर दिया हूं, ये लॉगरिथमिक. तो फर्स्ट फंक्शन किसे लेना चाहिए हम लोगों को? फर्स्ट फंक्शन जो होगा हम लोग उसको किसको लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ln x को लेंगे ना. सो फर्स्ट फंक्शन ln x को लेने के लिए हम लोग को इसमें ln x को लेके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन. दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल. ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल ना. सो दिस इक्वल टू ln x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, ओके, माइनस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ln x? डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1 by x and the integration of x is integration of 1 is x. So here we got one integration symbol plus a constant c1. इसका जो इंटीग्रेशन जो हुआ है, ये constant c1 को हम लोग उसमें ऐड करेंगे. So x कैंसिल हो गया. दिस इक्वल टू, ये देखो ln x इंटू एक्स, ln x पर मत लिख देना क्योंकि ये जो x जो है ये ln के अंदर है. ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x ln x माइनस, इसमें फिर 1 आ गया तो 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, x प्लस इसका कांस्टेंट मिला के सपोज अनदर कांस्टेंट c हम लोगों को मिला है. तो ये एक एग्जांपल गया. और एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, इवैल्यूएट suppose e to the power x into sin x, integration of e to the power x into sin x dx. so e to the power x into sin x का हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है. तो e का पावर x sin x निकालेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें दो फंक्शन है,
वन इज एक्सपोनेंशियल एंड अनदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक ना। वन इज एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये दोनों फंक्शन है। तो पहला फंक्शन किसे हम लोग को लेना है, पहला जो फंक्शन है उसको लेना है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना। तो देखो निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx व्हिच इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब sin x जो है ये फर्स्ट फंक्शन होगा, e टू द पावर x जो होगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, sin x इनके फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये जो है ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल है। दिस इक्वल टू sin x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वही e टू द पावर x माइनस द डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x इनटू ये क्या होगा देखो e टू द पावर x dx प्लस सपोज ए कांस्टेंट c1, ये कांस्टेंट आ गया सपोज c1। अब क्या होगा इसमें देखो sin x का एक बार डेरिवेटिव हो गया तो ये cos x में चेंज हो गया। अब ये चेंज हो चुका है cos x इंटू ई टू द पावर x ना। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से एक बार अगर बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें और एक टर्म आ जाएगा जिसमें कि cos x का डिफरेंशिएशन होगा और उसमें sin x का टर्म आ जाएगा। तो क्या करना तुम लोग, इसको क्या करना, फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना, ठीक है। तो क्या होता है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अगर अप्लाई अगर करेंगे तो उसको देखते हैं। दिस इक्वल टू sin x टू द पावर x माइनस, अब इस पर रूल अप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई हुआ है प्लस c1। अब देखो दिस इज इक्वल टू sin x टू द पावर x माइनस, ब्रैकेट में डायरेक्ट पूरा ओपन कर दे रहा हूं, ठीक है, माइनस cos x e टू द पावर x, पहला टर्म जो है e का पावर x का इंटीग्रेशन वही e टू द पावर x मिला, माइनस 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 बन गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस बन गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो क्या होगा माइनस sin x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन प्लस सपोज अनदर कांस्टेंट c2। देखो ठीक है, अब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x cos x माइनस, देखो फिर वही चीज मिला है e का पावर x sin x, ओके। किसकी जगह पे, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x sin x की जगह पे इतना मिला है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले लिख लेते हैं, लेट i इक्वल टू i1 नहीं, i इक्वल टू इतना, ठीक है, लेट i इक्वल टू उतना। तो क्या होगा, ये जो टर्म है ये टर्म भी क्या होगा हमारा i ही होगा प्लस सपोज c2
C2 ना लिखिए, उसमें C लिखते हैं डायरेक्ट, चल जाएगा। देखो इसमें सपोज ये जो इंटीग्रेशन था इसको हम लोग I लिए हैं, तो क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है ये भी क्या होगा, वही I में चेंज होगा। तो ये किसकी जगह पे मिला है, किसकी जगह पे ये मिला है, I की जगह पे हम लोग को इतना मिला है, I की जगह पे हम लोग को मिला है इतना। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक्चुअली में हम लोग को I का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। तो क्या करेंगे, ये जो माइनस जो I है इसको इस साइड लाके प्लस I कर लेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा 2I में। सो 2I इक्वल टू, ये जो दोनों टर्म में e टू द पावर x सब कुछ कॉमन जाएगा तो मिलेगा e टू द पावर x, C2 रखते हैं इसको, e टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट C2, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ I, सो इन प्लेस ऑफ I वी गॉट I इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 डिवाइड कर लेंगे e टू द पावर x बाय 2 इंटू साइन x माइनस cos x प्लस C2 बाय 2 इक्वल टू द कांस्टेंट C, द कांस्टेंट C। तो I की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, I की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ जो क्वेश्चन में था e टू द पावर x sin x dx इक्वल टू e टू द पावर x बाय 2 sin x माइनस cos x प्लस C। तो ये मिल गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें वही करना है, जिसमें कि एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो cos में चेंज हो गया, फिर एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो फिर से साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में तो पहले से ही साइन होगा, तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि और एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, तो उस फॉर्मूला की ओर चलते हैं। सपोज हम लोगों को बोला गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, 2 मार्क्स अगर आएगा तो उसमें भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन दिखेगा बड़ा बड़ा लेकिन ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे तो। जैसे कि क्वेश्चन में सपोज है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू सपोज एक कांस्टेंट fx, सॉरी कांस्टेंट नहीं, फंक्शन fx प्लस उसका डेरिवेटिव f डैश x, इसका सपोज हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, e टू पावर x इंटू fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू f डैश x dx, है ना। तो देखो ये जैसा है उसको वैसा छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे तो हम लोग इसमें फंक्शन fx दिया है, तो क्या होगा, अगर फंक्शन fx देगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ये फंक्शन, ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, नहीं। तो क्या होगा, फंक्शन का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, आइलेट आता है, जिसमें कि लास्ट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो ऑब्वियसली जो दूसरा जो फंक्शन है fx वो क्या होगा, हमेशा फर्स्ट फंक्शन होके ही रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि fx जो है एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन होता है ना। तो बाकी जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको fx को फर्स्ट फंक्शन लेके उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग। तो fx को हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, है ना। fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx
का होल इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into f dash x dx. Okay, so this is equal to fx into e to the power x, e का पावर x का e का पावर x ही आएगा, ठीक है, माइनस ये क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, f dash x इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x क्या होगा, e to the power x होगा, फिर से इसका एक बार इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into f dash x dx. अब देखो ये जो प्लस कांस्टेंट c, ओके, तो क्या होगा, देखो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों क्या है, f dash x into e to the power x, e to the power x into f dash x. तो ये दोनों टर्म जो है ये दोनों टर्म सेम है, तो एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों टर्म को काट देंगे तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो खाली कितना बचा, e to the power x into fx plus c. तो किसकी जगह पे मिला, e to the power x into fx plus f dash x इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आया e to the power x into f of x plus c, जो कि एक फॉर्मूला की तरह काम आएगा, एक फॉर्मूला की तरह ये काम आएगा. तो ये जो फॉर्मूला जो है ये हम लोग किस टाइप के एग्जांपल में यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसको देखेंगे. तो देखो किस तरह के एग्जांपल में यूज करेंगे हम लोग इसको, जैसे कि देखो क्वेश्चन में सपोज है, एग्जांपल में सपोज है suppose example, evaluate integration of e to the power x into tan inverse x plus 1 by 1 plus x square dx. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, दो टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सेकंड में फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सब चीज इसमें अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को इसमें क्लियरली दिख रहा है कि पहला जो फंक्शन वो अगर fx है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, f dash x जो होगा वो 1 by 1 plus x square होगा, ठीक है. या फिर तुम लोग कंफ्यूज करने के लिए इसको यहाँ भी देता है और इसको वहां भी देता है, तब भी सेम है, ठीक है. tan इनवर्स x सपोज वहां होता है और 1 by 1 plus x को सपोज यहाँ होता, तभी क्या करते हैं हम लोग, tan इनवर्स x को fx लेते. तो इसमें क्या करेंगे, हियर इफ वी टेक fx equal to tan inverse x, then f dash x equal to 1 by 1 plus x square है कि नहीं. देखो अगर fx equal to tan inverse x लेंगे तो f dash x equal to 1 by 1 plus x square, तब क्या होगा, then the question becomes इसमें चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into tan inverse x की जगह पे fx, और in place of 1 by 1 plus x square we can put f dash x dx. तो ये चेंज हो जाता है e to the power x into fx plus c. सो e का पावर x वो तो सेम रहेगा, इन प्लेस ऑफ fx हम लोग क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x प्लस c, तुरंत ही आंसर निकलेगा, ठीक है. तो इसको दो टर्म में मल्टीप्लाई करके फिर उसको इंटीग्रेशन निकालना, फिर इसको काट पुट के यही आंसर निकालना, ये सब चीज नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेना. ओके, तो इसके बाद ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस जो है ये तुम लोगों का एग्जांपल्स और एक्सरसाइज तुम लोग इसमें करना. ओके, ठीक.